नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पाठ 3 लेंस के आंकिक प्रश्नों को, जिसमें हम लोग आंकिक प्रश्नों को विधिवत सॉल्व करेंगे और उनके बारे में डिटेल से समझेंगे भी। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें दिया गया है कि फोकस दूरी जो है 30 सेमी है और जो है वस्तु 15 सेमी की दूरी पर रखी है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और किस ओर बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। और कैसा भी बनेगा ये भी हम बता सकते हैं। वही हुई हमारी प्रतिबिंब की स्थिति। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि हमने मिरर वाले चैप्टर में, जो कि दर्पण वाला चैप्टर था, हमने कुछ चिन्हों को भी यूज किया था कि अगर मान दिया रहेगा तो चिन्ह यूज करेंगे, अन्यथा नहीं यूज करेंगे। तो सेम उसी तरह इसमें भी हमें जो मान दिया रहेगा उसमें भी कुछ चिन्ह होंगे, उसे यूज करना है। नहीं दिया रहेगा तो नहीं यूज करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और इसके बारे में समझते भी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि अवतल लेंस कहा गया है, तो यहाँ पे फोकस दूरी दी गई है। तो यहाँ से पहले लिख लेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हमने सीखा कि प्रदर्शित किससे करते हैं, तो एफ से। तो यहाँ से लिखेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी एफ बराबर दिया गया हमें कितना, 30 सेमी। यहाँ से लिख लेंगे 30 सेमी। अब यहाँ पे वस्तु की भी दूरी दी गई है जो कि लेंस से दी गई है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम जानते हैं प्रदर्शित किससे करते हैं, u से। यानी वस्तु की दूरी u बराबर हमें दिया गया है कितना, 15 सेमी। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात जानते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है हमारी। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यानी v हमें ज्ञात करना है। ये मान हमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इसे ज्ञात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में कि इसमें कौन सा चिन्ह धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देखेंगे कि हमारा लेंस कौन सा है। तो देखते हैं, तो लेंस हमारा अवतल है। तो जब लेंस हमारा अवतल होगा, यहाँ साइड में हम देख लेते हैं अवतल लेंस। यदि लेंस हमारा क्या होगा, अवतल होगा। अगर हमारा लेंस अवतल होगा तो इसमें जो दिया गया होगा फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी अर्थात भी, ये तीनों के तीनों मान, ये तीनों के तीनों मान हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे, ऋणात्मक। यानी तीनों के तीनों मान हमारे ऋणात्मक होंगे। अगर लेंस हमारा कौन सा होगा, अवतल लेंस, तो एफ, भी और यू तीनों ऋणात्मक होंगे। अगर इनका मान दिया रहेगा तो हम माइनस का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं यूज करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले हमने इतनी तो जानकारी ले ली, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि लेंस के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहीं पे देखते हैं कि लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है। यानी लेंस के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में, यानी लेंस के लिए सूत्र। तो लेंस के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, मिरर की तरह सेम होता है जैसा हमने मिरर में पढ़ा था, लेकिन वहां पे प्लस होता है और यहाँ पे हमारा प्लस न होके माइनस में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1/f बराबर 1/v। यहाँ पे मिरर में प्लस होता है लेकिन लेंस वाले में यहाँ पे माइनस होता है। इस तरह से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा रहा लेंस के लिए फार्मूला। अब हम फार्मूला भी लिख चुके, अब और हम चिन्हों को भी समझ चुके हैं। तो आइए इसमें मान क्या क्या दिया गया हमें। तो मान देखे तो हमें एफ और यू दिया गया है। तो हम एफ और यू जानते हैं कि ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे हम एफ और यू का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पे एफ को भी ऋणात्मक करते हैं, तो यहाँ से एफ को ऋणात्मक कर दिया यानी माइनस, और यू को भी ऋणात्मक कर दिया यानी माइनस। अब इतना मान हमें पता है। अब इस मान को हम इस फार्मूले पे रखना शुरू करेंगे। तो आइए रखते हैं इस फार्मूले पे।
तो यहाँ से फार्मूले पे जब रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 एफ की वैल्यू तो -30 बराबर 1/v की वैल्यू नहीं पता इसी तरह से लिख देंगे -1/u की वैल्यू कितनी है -15 तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -15 इस तरह से। तो अगले स्टेप में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा। अब अगले स्टेप में अब यहाँ से हमारा होगा 1/-30 बराबर 1/v। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का माइनस में मल्टीपल होकर यहाँ पर आ जाएगा +1/15 इस तरह से आएगा। अब यहाँ से v का मान ज्ञात करना है तो v को छोड़ के 15 वाले मान को यानी 1/15 को पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम जरूरी नहीं कि 1/v को इसी तरफ रखें, हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमने पक्षांतर इसका किया है तो इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम लिखते हैं 1/v बराबर अब 1/-30 इसको पक्षांतर नहीं किया था तो इसी तरह से रहेगा। अब इसको हमने माना है कि इधर पक्षांतर किया है तो पक्षांतर किया तो यहाँ प्लस था तो यहाँ पे पक्षांतर करने में क्या आ जाएगा -1/15। अब यहाँ से 30 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो 1/v बराबर 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 30 ही आएगा। अब 30 से भाग देंगे तो 30 से कम 30 भागफल 1 आया तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा दिए और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे। अब 15 से भाग देंगे 30 में तो 15 दूना 30 भागफल आया 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 इस तरह से। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 2 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुट के कितना जाएगा 3 और चिन्ह रहेगा हमारा माइनस बटे यहाँ पे नीचे है कितना 30। अब हमें ज्ञात क्या करना है v का मान। तो जब v का मान ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि v का मान ज्ञात करने के लिए इस वैल्यू को उलट देते हैं या तो 13 गुणा कर देते हैं। तो हम अगले स्टेप में देखते हैं तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा हमारा -30/30 इस तरह से। अब इसको हम कटा देंगे तो 3 दहा में 30 यानी यहाँ से आ गया -10। अब सेमी में सब मान दिया गया था तो यहाँ पर भी आएगा सेमी। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ये जो आया 10 सेमी, ये 10 सेमी ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। अब कहा क्या था हमसे कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो आइए हम स्थिति का भी निर्धारण कर देते हैं थोड़ा सा। अब स्थिति हमें ज्ञात करना था तो हमने v का मान ज्ञात कर लिया कि 10 सेमी आएगी, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब की दूरी लेंस से 10 सेमी की दूरी पर बनेगा, लेंस से 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि प्रतिबिंब 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब 10 सेमी की दूरी पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब जो है हमारा वो 10 सेमी की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। आइए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेमी की दूरी पर बने। तो यहाँ पे फोकस दूरी दिया गया था f का मान 20 सेमी, प्रतिबिंब की दूरी हमें दी गई है 12 सेमी और वस्तु की दूरी u ज्ञात करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, किसी वस्तु के 2 गुनी वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। अर्थात कितनी दूरी पर रखना होगा, u का मान हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 गुना कहा है। 2 गुना जैसा कि हमने दर्पण में पढ़ा था कि 2 गुना 3 गुना यानी गुना करके दे तो हमारा आवर्धन होता है, अर्थात ये आवर्धन m का मान दिया गया है 2 गुना। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब की अगर बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब का है, तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में अगर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो हमारा आवर्धन ऋणात्मक होता है, अर्थात प्रतिबिंब जब वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब यानी वास्तविक और उल्टा प्राप्त होने के लिए तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। तो आवर्धन m की वैल्यू यहाँ पे हमने माइनस का 2 रख दिया।
और फोकस दूरी दी गई थी 50 सेमी। तो हम जानते हैं कि आवर्धन नियम बराबर होता है क्या है, v बटे u। तो यहाँ से हम जानते हैं कि अब लेंस कौन सा दिया गया, तो उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में f और v धनात्मक होते हैं और बाकी u जो है ऋणात्मक होता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो m बराबर होता है यहाँ से v बटे u, तो आवर्धन इसमें ऋणात्मक होगा, तो यहाँ से m का मान -2 और v बटे के u, यहाँ से पक्षांतर कर दिया u को, तो v बराबर बचा -2u। अब यहाँ से लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/के u। तो यहाँ से f का मान पता था, तो 1/f बराबर 1/v का मान यहाँ से निकाल लिया था -2u, माइनस 1/u का मान नहीं पता, इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पे रखने के बाद 2u और u का एलसीएम लिया तो 2u निकल गया। ये हमारा u है, 20 मत समझना, ये 2u है। तो 2u से भाग दिया तो 1 आया, 1 का 1 में गुणा किया तो 1 ही आया, माइनस था तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस रख दिया। अब u से 2u में भाग दिया तो u से u कैंसिल, बचा 2, 2 का 1 में गुणा किया तो यहाँ से 2। अब ये जोड़ दिया तो माइनस का 3/2u, और यहाँ इस तरफ था 1/50। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 2u यानी इसको 3 गुणा करेंगे 1 में तो 2u हो जाएगा, और 50 का 3 में तो माइनस का 50/3। अब यहाँ से u ज्ञात कर लेते हैं, तो u बराबर हो जाएगा -50 गुणे 3/2। कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। अब यहाँ से u का मान निकल के आया 25 या 75, यानी -75 सेमी। ये -75 सेमी। तो कहा गया था लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, तो लेंस से यानी जो है लेंस से 75 सेमी की दूरी पर रखना होगा। 75 सेमी की दूरी पर रखना होगा, यानी 75 सेमी की दूरी पर क्या करना होगा, रखना होगा। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 75 सेमी की दूरी पर रखना होगा। ये रहा हमारा आंसर। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिससे 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है। एक उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है लेंस की दूरी, यानी जो है लेंस से वस्तु की दूरी यानी 30 सेमी। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, u का मान दिया गया है, जो कि u का मान कितना दिया गया हमें यहाँ पे, तो u का मान जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो u का मान हमें दिया गया 30 सेमी, यहाँ से लिखेंगे 30 सेमी। ये रही हमारी वस्तु की दूरी। आगे लिख भी देते हैं ताकि आप लोगों को विधिवत समझ में आए, यानी वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी इसे u से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया गया है। और प्रतिबिंब भी 20 सेमी की दूरी पर बन रहा है, यानी हमें दिया गया है प्रतिबिंब की भी दूरी दी गई है। तो प्रतिबिंब की दूरी इसको v से, तो v का मान भी दिया गया है कितना, तो v का मान यहाँ पे दिया गया 20 सेमी, तो इसको रख दिया 20 सेमी। अब यहाँ से हमें पूछा क्या है, तो ऊपर ही कह दिया कि फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी f होती है, इसे ही ज्ञात करना है। अब लेंस देखेंगे तो लेंस कौन सा है, तो लेंस यहाँ पे हमारा उत्तल है। तो जानते हैं कि उत्तल लेंस में v और f धनात्मक होते हैं, u ऋणात्मक होता है। यहाँ पे u दिया गया है, तो u के आगे हम चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस, और v हमारा इसी तरह से पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम जानते हैं कि लेंस के लिए हमारा फार्मूला होता क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले को रखेंगे। अब यहाँ पे हमें मान जो पता है वहां पे रख देंगे। तो 1/f का मान नहीं पता, ज्ञात करना है, बराबर 1/v, तो v का मान 20 और माइनस 1/u का मान -30, इस तरह से रख दिए, बराबर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/20, ये माइनस का माइनस में गुणा होके प्लस 1/30, इस तरह से निकल के आएगा। अगले स्टेप में 1/f बराबर 20 और 30 का लसा लेंगे 60 आएगा, तो इस 20 से भाग देंगे, 20 तिहाई 60, 3 का इस 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, प्लस 30 दूनी 60, 2 एकम 2। अब जोड़ देंगे तो 3 2 5/60। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको इस तरह से व्युत्क्रम कर दें, यानी 5 एकम 5, 5 बराबर में 60। यहाँ 12 आया तो 12 का 3 गुणा कर दें, या तो फिर उल्टा कर दें इसको, तो f बराबर यहाँ से निकल कितना आ जाएगा, 12 सेमी। अर्थात f जो है हमारा 12 सेमी है, यानी लेंस की जो फोकस दूरी है f का मान हमारा कितना है, 12 सेमी। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 15 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व दूरी ज्ञात कीजिए। यानी प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। लेंस उत्तल दिया गया तो हमें मान भी पता है सब, कौन धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है लेंस उत्तल है, तो उत्तल लेंस के लिए हमें दिया क्या गया है 15 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यानी फोकस दूरी हमें दिया गया है, यानी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी एफ का मान दिया गया हमें कितना 15 सेमी, और यहाँ पे कहा गया कि लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी भी हमें ज्ञात है। वस्तु की दूरी अर्थात u का मान भी पता है। तो u का मान यहाँ से कितना दिया गया है 30 सेमी। हमें ज्ञात क्या करना है प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ से लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर हमें ज्ञात करना है। v का मान नहीं पता है, तो जब v का मान यहाँ से हमें नहीं पता है तो अब देखेंगे कि ये लेंस कौन सा है हमारा। तो लेंस हमारा उत्तल लेंस है। तो जब उत्तल लेंस हमारा दिया गया है तो उत्तल लेंस में जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वो हमारी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, लेकिन यू जो होता है ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस। अब लेंस के लिए हमारा फार्मूला होता है क्या है, तो लेंस के लिए हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा होता है लेंस का फार्मूला, यानी लेंस के लिए सूत्र। ये लेंस के लिए सूत्र होता है, यानी लेंस सूत्र कह सकते हैं इसको, यानी ये हमारा लेंस सूत्र। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो 1/f की वैल्यू पता है बराबर 1/v की वैल्यू नहीं पता है माइनस 1/u की वैल्यू माइनस का 30। इस तरह से अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/15 बराबर 1/v, इसी तरह से माइनस का माइनस में गुणा प्लस 1/30। इस तरह से अब इस 30 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 1/v बराबर 1/15 इसी तरह से रहेगा। इसको इस तरफ भेज दिया तो माइनस 1/30। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर 15 और 30 का लसा लेंगे तो 30 ही आएगा। तो 15 दूना 30, 2 का 1 में 2 1 कम 2 माइनस 30 1 कम 30, 1 का 1 में 1 बराबर यहाँ से घटा देंगे तो 1/ कितना आ जाएगा 30 आएगा। अब यहाँ से 1/30 निकल के आ गया। अब इसको भाग देंगे, यहाँ से जब भाग देंगे यानी कह सकते हैं कि 1 में 30 से भाग देंगे तो अब भाग तो जाएगा नहीं, यानी कह सकते हैं कि इसका तिर्यक मल्टीपल, क्योंकि भी निकालना है यहाँ भाग देना नहीं है। भी तभी निकलेगी जब भी ऊपर होगा, तो इसका यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे और इसका यहाँ, तो भी का 1 में गुणा होगा भी और 30 का 1 में गुणा होगा कितना आएगा 30, यानी भी का मान हमारा निकल कितना आ गया 30। सब सेमी में दिया है तो यहाँ पे 30 सेमी, यानी ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कितना सेमी की दूरी पर बनेगा 30 सेमी की दूरी पर बनेगा, अर्थात जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। ये रहा हमारे इस पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अपने अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।